नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। पजल मास्टर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो रीजनिंग पर बेस्ड होगी। आपका एमपी व्यापम का जो एग्जाम आने वाला है एमपी पुलिस का, उससे रिलेटेड मैंने कुछ रीजनिंग इस वीडियो में कवर की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप चाहते हैं मैं रीजनिंग के और भी वीडियो लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको रीजनिंग की वीडियो और चाहिए एमपी पुलिस पर, तो मैं और भी वीडियो बनाऊँगा इसके लिए। चलिए अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑड वन आउट क्वेश्चन है। आपको इनमें से क्या ऑड है वो ढूंढना है। ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से सबसे डिफरेंट कौन सा है। आपको पता होगा कि ये सोना, चांदी, ये सब केमिकल कंपाउंड्स हैं, केमिकल एलिमेंट्स हैं। जैसे कि गोल्ड का सिंबल होता है AU, सिल्वर का होता है AG, प्लेटिनम का होता है PT। तो आपका आंसर जो है डायमंड, हीरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इसमें आपको दिया है जिस तरीके से CN को 37 लिखा गया है उसी तरीके से HT को इनमें से क्या लिखा जाएगा, ये कोड करके लिखा गया है। जैसे देखिए C और N, देखिए इसका कोड कुछ इस तरीके से है। जैसे देखिए C का नंबर होता है 3 और C का आपको अपोजिट पता करना पड़ेगा। C का अपोजिट होता है X, C का अपोजिट होता है आपका X। अगर आप 13 लेटर्स को ऐसे लिख लेंगे, A से लेके M तक, फिर जस्ट उसके N से लेके Z तक ऐसे, तो आपके C के जो अपोजिट में आएगा वो होगा X और आपके N के जो अपोजिट में आएगा वो होगा M। तो X का आपका कोड होता है 24 और M का आपका होता है 13। तो आप अगर इनको ऐड करेंगे 24 + 13 तो आपका आ जाएगा 37। इसी तरह अगर आप HT का ऐसे देखेंगे HT, तो देखिए H का अपोजिट में आपको मिलेगा S और T के अपोजिट में आपको मिलेगा G। तो S का कोड तो होता है, S आता है ABCD में 19वें नंबर पे और G आपका आता है 7 नंबर पे। तो आप अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 19 + 7 तो आपका आ जाएगा 26 आंसर। इसमें देखिए कोई भी लॉजिक हो सकता है, कोई फिक्स लॉजिक नहीं होता है। आपको क्वेश्चन के हिसाब से ढूंढना पड़ता है किस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा है। देखिए, इसमें आपको एक मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है। आपके पास 5 ऑप्शन दिए हैं, उन 5 ऑप्शन को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि उसका एक मीनिंगफुल ऑर्डर बने, कुछ सेंस निकले उसका। देखिए, इसको हम दोनों में करते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। इसका देखिए, सबसे पहले आपको ये दिया है क्लू। जैसे कि देखिए अराइवल दिया है, आगमन। देखिए आगमन से पहले तो कुछ होगा ही नहीं, सबसे पहले यही आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बाकी के सारे सेकंड ऑप्शन और ये थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, क्योंकि ये 5 से स्टार्ट हो रहा है। इंट्रोडक्शन तो तभी होगा जब पहले आगमन हो जाएगा। तो और आपका एक और ये देखिए क्लू दिया है प्रेजेंटेशन और डिस्कशन, यानी कि प्रस्तुतिकरण और चर्चा। ये आपको पता होगा, इन दोनों में बहुत ही अच्छा रिलेशन है। पहले प्रेजेंटेशन होती है, उसके बाद ही डिस्कशन होता है। तो आप सबसे पहले ये ढूंढ सकते हैं कि ऐसा कुछ रिलेशन कहाँ मिल रहा है। तो देखिए बनाना इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अराइवल होगा, यानी कि आगमन 3। इस ऑप्शंस को मत देखिए अभी। अराइवल होगा, उसके बाद होगा इंट्रोडक्शन यानी कि 5। आई और इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर हमने प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन देने के बाद हुआ उस पर डिस्कशन। डिस्कशन में अगर वो अच्छा लगा तो उसको रिकमेंड किया। रिकमेंड अगर कुछ अच्छा लगता है तो भी करते हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पर एक गलत ये टाइप हो गया है, तो आप उसकी फिक्र मत कीजिए। आपका आंसर करेक्ट जो है वो ये है 35142। देखिए आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया है। इसको अपन को ड्रॉ करके बनाना पड़ेगा। इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, जो कि सबसे आसान तरीका वही होता है सॉल्व करने का। और भी कई तरीके हैं, लेकिन आपको जो बेटर लगे आप तो उससे कीजिए और मैं आपको वेन डायग्राम से बताता हूँ इस वीडियो में। ये कुछ कागज पेंसिल हैं, इसको अपन ड्रॉ करते हैं। कुछ कागज, यानी कि कागज को मैं कैसे डिनोट कर देता हूँ, कुछ कागज पेंसिल हैं। ये हो गए पेंसिल, ये वाले कागज कुछ कागज पेंसिल हो गए। सभी पेंसिल शेर हैं, यानी कि ये वाली पेंसिल जो हैं ये हो गई शेर। सारी पेंसिल शेर हैं, ठीक है। अब आप हमारे पास निष्कर्ष दिया है सभी शेर पेंसिल हैं। देखिए सभी शेर तो पेंसिल नहीं है। ये वाले आपके जो हैं, ये वाले तो नहीं है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, गलत हो गया। और आपसे पूछा कुछ शेर पेंसिल हैं। कुछ शेर यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो तो पेंसिल है ही, यानी कि ये वाला तो ट्रू हो गया। कुछ शेर कागज़ हैं, देखिए ये तो हैं,
ये भी आपका सही हो गया, ये वाले हैं। कुछ कागज़ शेयर हैं, ये फिर से वही बात आ गई, कुछ कागज़ शेयर हैं, यानी कि ये वाले फिर से आ गए, तो ये भी सही हो गया। यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये किस में दिया है? केवल निष्कर्ष सेकंड, थर्ड और फोर्थ, देखिए डी ऑप्शन में दिया है आपका, तो यानी कि डी ऑप्शन। देखिए सीरीज से क्वेश्चन दिया है, इसमें देखिए 2 क्वेश्चन मार्क हैं इस सीरीज में। इसका मतलब 2 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, बिल्कुल सही। ये देखिए 2 वाली कई बार टफ भी होती है, कई बार इजी भी होती है, इसमें आप थोड़ा पॉज करके कोशिश कीजिए करने की। देखिए इसमें आपको अलग ही दिख रहा होगा कि एक आपको कुछ क्यूब और स्क्वायर दिख रहे हैं, 8, 27, 64 और ये 4, 9। ये समझ में आ रहा है कि ये 2 का क्यूब है, ये 8 जो है वो 2 का क्यूब है, और ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। ऐसी कुछ सीरीज चल रही है। और ये 27 आपका जो है ये आपका है 3 का क्यूब, और ये 9 जो है वो है 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये है 4 का क्यूब, यानी कि अब आएगा 4 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, यानी कि 16, 4 का स्क्वायर और 5 का क्यूब 125। देखिए ये आपकी सीरीज दे दी है आपकी। इसमें भी आपको कैलकुलेट करके ही बताना पड़ेगा। इसमें देखिए आपको कैसे होता है, पहले आपको सबके नंबर याद करने पड़ेंगे कि x कौन से नंबर पे आता है, t कौन से नंबर पे आता है, q, ऐसे करके नंबर याद करेंगे। तो इसको अपन लिखते हैं जैसे कि x कौन से नंबर पे आता है, x आपका है 24 पे, x है आपका 24 पे, और t आपका आता है 20 पे, हाँ t आता है 20 पे, और आपका q कितने पे आता है, q आता है 17 पे। तो आप देख पा रहे हैं कि 20 से गया कितना -4, तो 20 वाला 24 - 4 20, फिर 20 - 3 17, 17 से m कितने नंबर पे आता है, m आता है 13 पे, यानी कि फिर से वही -4, यानी कि वही सीरीज चली है। फिर 13 - 3 10, यानी कि j, ऐसे करते करते सीरीज चल रही है। फिर आपका आता है f से c, f से c हुआ है माइनस, आपका f से लेके c हुआ है -2, यानी कि c के बाद -3 होना है, c के बाद -4 करना पड़ेगा, यानी कि आपका आंसर इसका आएगा y और v। देखिए डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी होते हैं, इसको आपको ड्रॉ करते हैं। देखिए रोशन अपने घर से प्रस्थान करके 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, ठीक है। ये देखिए ये उसका मान लीजिए घर हो गया, और ये 2 किलोमीटर गया पूर्व में, ठीक है। इसके बाद दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, और दोबारा पहले दाएं मुड़वा देते हैं, और 1 किलोमीटर चल गया, ठीक है। किलोमीटर चलता है और दोबारा दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ गया और 1 किलोमीटर फिर से चल गया, ठीक है। यहाँ खड़ा है अभी। तद अनुसार अब वह किस दिशा में देख रहा है, ये देखिए तो बहुत ही ईजी हो गया। अगर पूरब इस दिशा में है तो पश्चिम इसी दिशा में देख रहा होगा, आंसर इसका बी ऑप्शन। ये देखिए इसमें दिया है ये वर्ड, ये आपको वर्ड दिया है, इस वर्ड में से इनमें से कौन सा वर्ड है वो नहीं बनाया जा सकता। देखिए हम शुरू करते हैं जैसे कि MINE, ये रहा M, ये रहा I, ये रहा N, और आपका E, ये रहा MINE, ये तो बनाया जा सकता है। PEAL, PE, फिर देखिए A, और ये आपका L, ये तो फिर से बनाया जा सकता है। अब देखिए आते हैं पोस्ट पे, POS, देखिए इस पूरे वर्ड में कहीं भी S नहीं है, तो पोस्ट ही एक ऐसा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता, पोस्ट इसका आंसर है। देखिए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कुछ इस तरीके से दिया होता है, हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये लास्ट वाली रो जो है इसमें बड़े बड़े नंबर हैं, यानी कि ऊपर के कुछ वर्ड्सों से ऐसा कुछ हमने कैलकुलेशन किया होगा कि नीचे का वर्ड आ गया। तो हमको इसकी कैलकुलेशन आप पहले पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका क्लू क्या है। देखिए आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, पहले आपको 8, ये रो बाय ट्राई करना है हमको, कॉलम बाय, सॉरी 8, 6 और 5 इनका इंटू कर लीजिए। 8, 6 और 5 इनका हमने जब इंटू किया तो आपका कितना आया, इसका आपका आंसर आया 240, लेकिन इसको हमने डिवाइड किया किससे, 3 से, 3 से इसको डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर कितना आ गया 80। अगर आप इधर ही ये करेंगे 9 × 3 × 4 तो आपका आ जाएगा 108, और 108 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, 108 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आपका जाएगा 36। तो आपको पता चल गया होगा कि 32
का 3 गुना करना पड़ेगा, जो इन तीनों का मल्टीप्लाई करके आएगा। 30 का 3 गुना होता है 90, तो 32 का आपका हो जाएगा 96, यानी कि 96 लाना है तो 6 इंटू 2 12, और 12 का इंटू आपको करना पड़ेगा 8 के साथ, इधर आपका 8 लाना पड़ेगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तो ये तो बहुत ही इजी होते हैं, इनको भी वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन बोलते हैं। आपसे पूछा गया दिए गए विवरणों में से उन ग्रामीणों की संख्या ज्ञात कीजिए जो शिक्षित नहीं हैं। शिक्षित आपका ये जो है त्रिभुज से आपके वो करे गए हैं, दर्शाए गए हैं। तो देखिए ये हमको पूरे छोड़ देने हैं, त्रिभुज वाले तो बिल्कुल लेने ही नहीं है। त्रिभुज वाले नहीं ले रहे हैं तो 3 चीजें बच रही हैं, एक है 34 और एक 10 और एक 14। तो हमें ग्रामीण पूछा है, ग्रामीण स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं, तो ये सर्कल वाले भी नहीं लेने हैं, मतलब कि ये नहीं लेना है, एटलीस्ट आपको स्क्वायर वाले तो लेने हैं। तो आपको 34 और 10 यही एक ऐसे हैं जो ग्रामीण भी हैं और शिक्षित नहीं हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आपको ये मिसिंग जो इधर दिया है वो फिगर पता करना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो आपका दिख रहा होगा एरो इस टाइप से मूव हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका देखते ही हमको गलत दिख रहा है, और इस टाइप से हमको दिख रहा है ये खाली बबल है और इस साइड ये है। तो मेरे हिसाब से ये भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी गलत ही है। आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा और कुछ कुछ एक जैसे ही दिख रहे होंगे, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि इसमें जो ये वाली तीलियां हैं ये आपको काउंट करनी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हैं ये, और आप इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 है इसमें, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं, तो मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए इसका। इसमें 5 तीलियां हैं और बाकी सब में 6 हैं, तो मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए। देखिए ये आपका पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें एक पेपर को सर्कुलर में हमने काट लिया है, फिर सर्कुलर में काटने के बाद उसको फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर उसको और छोटा फोल्ड किया, फिर बीच में अगर ऐसे आप स्क्वायर बनाएंगे उसमें काट के, तो फिर उसको हम खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो वो कटिंग कुछ इस टाइप की आएगी आपकी। ये होगी ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि देखिए ये हिस्सा आपका जो है बीच में आना चाहिए, ये भी कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन ये आपका जॉइंट्स पे आ जाएगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। देखिए अगर आप चाहते हैं इस टाइप की मैं और वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं और भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा एमपी पुलिस के ऊपर। ओके, थैंक यू।